ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 15 जनवरी 2025 प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। बाबा ने आज मीठी मधुर मुरली में बताया कि जन्म बाई जन्म लेते लेते स्थिति नीचे गिरती गई और हम बच्चे कैसे बन गए, पतित बन गए। और अब बाप आया है हमारी बुद्धि को पावन बनाने, स्वच्छ बनाने, शुद्ध बनाने। बाबा कहते कि जब तुम स्वच्छ बुद्धि बनोगे तभी तो देवता बन सकोगे। देवताओं की बुद्धि कैसी है? अति निर्मल, स्वच्छ। तो बाप आकर के जो पतित पावन है, हम आत्माओं को पावन बना रहे हैं, स्वच्छ बुद्धि बना रहे हैं। साथ ही बाबा ने कहा कि ये जो सृष्टि रूपी ड्रामा है, ये बना बनाया है। इसके प्लान में जिसका भी रोल है, कोई भी उससे छूट नहीं सकता। तो भगवान का भी रोल है। अब भगवान ये सोचे कि मैं अब इस बार ना जाऊं इस कल्प में, तो ऐसा हो सकता है? नहीं। हर एक का रोल फिक्स है। तो बाबा कह रहे हैं कि इस बंधन से, जो ये ड्रामा में जो बंधन है, उस बंधन में स्वयं भगवान भी बंधे हुए हैं। बाप हमें कौन पढ़ा रहे हैं? जिसे सारी दुनिया याद करती है, वह परम पिता परमात्मा टीचर बन हमें पढ़ा रहे हैं। और पढ़ाते कैसे हैं? बिल्कुल निरअहंकारिता से, कोई अहंकार उनमें नहीं है। और आते भी किस में है? पतित तन में आते हैं। आज की मुरली में गीत भी यही है कि इस पाप की दुनिया से मुझे कहीं और ले चल, है ना। आत्मा ही चाहती हैं कि ये दुनिया पतित हो गई है, अब इससे कहीं और ले चलो। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप आया है तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। बाप आया है तुम बच्चों को स्वच्छ बुद्धि बनाने। जब स्वच्छ बनो तब तुम देवता बन सकेंगे। जब स्वच्छ बनो तब तुम देवता बन सकेंगे। आज की मुरली से प्रश्न है, इस ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है जिससे बाप भी नहीं छूट सकता? इस ड्रामा का बना बनाया प्लान कौन सा है जिससे बाप भी नहीं छूट सकता? कौन सा प्लान है? बाबा की श्रीमत का प्लान कौन सा है? कौन सा प्लान इस ड्रामा में जिससे बाप भी नहीं छूट सकता? वह भी समय के चक्र में बंधा हुआ है। हर कल्प, उत्तर है बाबा का, सुनते हैं। हर कल्प में बाप को अपने बच्चों के पास आना ही है। पतित दुखी बच्चों को सुखी बनाना ही है। यह ड्रामा का प्लान बना हुआ है। इस बंधन से बाप भी नहीं छूट सकता है। दूसरा प्रश्न है, पढ़ाने वाले बाप की मुख्य विशेषता क्या है? पढ़ाने वाले बाप की मुख्य विशेषता क्या है? क्या है बाप की विशेषता? वह बहुत निरअहंकारी बन पतित दुनिया, पतित तन में आते हैं। बाप इस समय तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, फिर द्वापर में उनके लिए सोने का मंदिर बनाते हो। गीत चला, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चलो। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते, मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति।
बाबा कहते मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने ये गीत सुना कि दो दुनिया है, एक पाप की दुनिया और एक पुण्य की दुनिया, दुख की दुनिया और सुख की दुनिया। सुख जरूर नई दुनिया नए मकान में हो सकता है, पुराने मकान में दुख ही होता है, इसलिए उनको खलास किया जाता है। फिर नए मकान में सुख में बैठना होता है। अब बच्चे जानते हैं कि भगवान को कोई मनुष्य मात्र नहीं जानते। रावण राज्य होने कारण बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि, तमो प्रधान बुद्धि हो गए हैं। बाप आकर समझाते हैं, मुझे भगवान तो कहते हैं परंतु जानते कोई भी नहीं। भगवान को नहीं जानते तो कोई काम के ना रहे। क्या कहा बाबा ने? भगवान को नहीं जानते तो कोई काम के नहीं रहे। बाबा कहते कि दुख में ही हे प्रभु हे ईश्वर कह पुकारते हैं, परंतु वंडर है एक भी मनुष्य मात्र बेहद के बाप रचता को जानते नहीं है। एक भी मनुष्य मात्र नहीं जानते हैं। कह देते हैं कि सर्वव्यापी है, कच्छ मच्छ में परमात्मा है, यह तो परमात्मा की ग्लानि करते हैं। बाप को कितना डिफेम करते हैं। इसलिए भगवान वाच है, जब भारत में मेरी और देवी देवताओं की ग्लानि करते करते सीढ़ी उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं, तब मैं आता हूँ। डायरेक्ट स्पीच है कि मैं कब आता हूँ। ड्रामा अनुसार बच्चे कहते हैं इस पार्ट में फिर भी आना पड़ेगा। बाप कहते हैं ड्रामा बना हुआ है, मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ, इस ड्रामा से मैं भी छूट नहीं सकता। ये ईश्वरीय महावाक्य है कि भगवान स्वयं कह रहे हैं मैं भी इस ड्रामा के बंधन से छूट नहीं सकता हूँ। तो फिर हम अपने रोल से कैसे छूट सकते हैं ना। जो जिसका रोल है वो उसको ना चाहते हुए भी प्ले करना होगा। बच्चों को रावण राज्य के दुखों से छुड़ाए नई दुनिया में कौन ले जाएगा। भले इस दुनिया में ऐसे तो बहुत ही धनवान मनुष्य हैं, समझते हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, धन है, महल है, एरोप्लेन है, परंतु अचानक ही कोई बीमार हो पड़ते हैं, बैठे बैठे मर जाते हैं। कितना दुख होता है। उन्हों को यह पता नहीं है कि सतयुग में कभी अकाले मृत्यु होती नहीं। दुख की बात नहीं, वहां आयु भी बड़ी रहती है, यहाँ तो अचानक मर जाते हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं। वहां क्या होता है यह भी कोई नहीं जानते। इसलिए बाप कहते हैं कि कितने तुच्छ बुद्धि हैं। मैं आकर इन्हों को स्वच्छ बुद्धि बनाता हूँ। क्या बनाते हैं बाप? स्वच्छ बुद्धि। रावण पत्थर बुद्धि, तुच्छ बुद्धि बनाते हैं, भगवान स्वच्छ बुद्धि बना रहे हैं। बाप तुमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। सब बच्चे कहते हैं सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनने आए हैं। एम ऑब्जेक्ट सामने है। क्या है एम ऑब्जेक्ट? लक्ष्मी नारायण सदृश बनना, नर से नारायण बनना है। यह है सत्य नारायण की कथा। फिर भक्ति में ब्राह्मण कथा सुनाते रहते हैं। सचमुच कोई नर से नारायण बनता थोड़े ही है। तुम तो सचमुच नर से नारायण बनने आए हो। कोई कोई पूछते हैं आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है। बोलो नर से नारायण बनना, ये हमारा उद्देश्य है। परंतु यह कोई संस्था नहीं है। क्या है ये? यह तो परिवार है। माँ बाप और बच्चे बैठे हैं। कौन बैठे हैं? माँ बाप और बच्चे। भक्ति मार्ग में तो गाते थे तुम। क्या गाते थे तुम? माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रहे। हे माता पिता, जब आप आते हैं
तो हम आपसे सुख घनेरे लेते हैं। हम विश्व के मालिक बनते हैं। अभी तुम विश्व के मालिक बनते हो ना, सो भी स्वर्ग के। अब ऐसे बाप को देखते कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। क्या होना चाहिए? खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। जिसको आधा कल्प याद किया है, हे भगवान आओ, आप आएंगे तो हम आपसे बहुत सुख पाएंगे। यह बेहद का बाप तो बेहद का वर्षा देते हैं, सो भी 21 जन्मों के लिए। बाप कहते हैं मैं तुमको दैवी संप्रदाय बनाता हूँ, रावण आसुरी संप्रदाय बनाते हैं। मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करता हूँ। वहाँ पवित्रता के कारण आयु भी बड़ी रहती है। यहाँ है भोगी, अचानक मरते रहते हैं। वहाँ योग से वर्षा मिला हुआ रहता है। आयु भी 150 वर्ष रहती है। अपने समय पर एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। तो यह नॉलेज बाप ही आकर बैठ देते हैं। भक्त भगवान को ढूंढते हैं, समझते हैं शास्त्र पढ़ना, तीर्थ आदि करना, यह सब भगवान से मिलने का रास्ता है। बाप कहते हैं यह रास्ते हैं ही नहीं, रास्ता तो मैं ही बताऊंगा। तुम तो कहते थे हे अंधों की लाठी, प्रभु आओ हमको शांति धाम सुख धाम में ले चलो। हमको कहाँ ले चलो? शांति धाम और सुख धाम में ले चलो। तो बाप ही सुख धाम का रास्ता बताते हैं। बाप कभी दुख नहीं देते हैं। यह है तो बाप पर झूठे इल्जाम लगा देते हैं। कोई मरता है तो भगवान को गाली देने लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं मैं थोड़े ही किसी को मारता हूँ या दुख देता हूँ। यह है तो हर एक आत्मा का अपना पार्ट है। मैं जो राज्य स्थापन करता हूँ वहाँ अकाले मृत्यु दुख आदि कभी होता ही नहीं। कल भी मुरली में आया था ना, बाप क्या स्थापन कर रहे हैं, क्या नाम दिया था? ईश्वरीय राज्य। तो बाबा कहते कि मैं जो राज्य स्थापन करता हूँ वहाँ अकाले मृत्यु दुख आदि कभी होता ही नहीं। मैं तुमको सुख धाम में ले चलता हूँ। बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। हुए रोमांच कि हम कहाँ जाने वाले हैं, बाप हमें कहाँ ले जाएंगे? सत्य। तो रोमांच खड़े हुए हैं, गदगद हुए। पूछ रहे हैं बाबा, ओहो बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि संगम युग को पुरुषोत्तम कहा जाता है। भक्ति मार्ग में भक्तों ने फिर पुरुषोत्तम मास आदि बैठ बनाए हैं। वास्तव में है पुरुषोत्तम युग। वास्तव में क्या है? पुरुषोत्तम युग। जबकि बाप आकर ऊंचते ऊंच बनाते हैं। अभी तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो। सबसे ऊंचते ऊंच पुरुषोत्तम लक्ष्मी नारायण ही हैं। मनुष्य तो कुछ भी समझते नहीं। चढ़ती कला में ले जाने वाला एक ही बाप है। सीढ़ी पर किसको भी समझाना बहुत सहज है। बाप कहते हैं अब खेल पूरा हुआ, घर चलो। अभी यह पुराना छी चोला छोड़ना है। तुम पहले नई दुनिया में सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म भोग तमो प्रधान शूद्र बने हो। अब फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो। अब बाप आए हैं भक्ति का फल देने। बाप ने सतयुग में फल दिया था। बाप है ही सुख दाता। बाप पतित पावन आते हैं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र तो क्या, प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाते हैं। अभी तो प्रकृति भी
तमो प्रधान है, अनाज आदि मिलता ही नहीं। वह समझते हैं हम यह करते हैं, अगले साल बहुत अनाज होगा, परंतु होगा कुछ भी नहीं। नेचुरल कैलेमिटीज को कोई क्या कर सकेंगे? नेचुरल कैलेमिटीज माने जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, क्या उनको रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते ना। तो कहते फैमन पड़ेगा, अर्थक्वेक होगी, बीमारियां होंगी, रक्त की नदियां बहेंगी। ये वही महाभारत लड़ाई है। अब बाप कहते हैं तुम अपना वर्षा पालो। कौन सा वर्षा? सुख शांति पवित्रता और संपत्ति। तो बाबा कहते हैं कि अब बाप कहते हैं तुम अपना वर्षा पालो, मैं तुम बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देने आया हूँ। माया रावण श्राप देती है, नरक का वर्षा देती है, और यह भी खेल बना हुआ है। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार मैं भी शिवालय स्थापन करता हूँ। यह भारत शिवालय था, अभी वैश्यालय है। विषय सागर में गोता खाते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको शिवालय में ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? शिवालय। किसको कहा है शिवालय? सतयुग को शिवालय, सुखधाम। तो बाप कहते हैं मैं तुमको शिवालय में ले जाता हूँ, तो ये खुशी रहनी चाहिए। हमको बेहद का भगवान पढ़ा रहे हैं। बाप कहते हैं मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। भारतवासी अपने धर्म को ही नहीं जानते। भूल गए ना कि हम कौन थे? देवी देवता, है ना। अपने धर्म को ही भूल गए। हमारी बिरादरी तो बड़े ते बड़ी है, जिससे और बिरादरियां निकलती हैं। आदि सनातन कौन सा धर्म और कौन सी बिरादरी थी, ये समझते नहीं है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की बिरादरी, फिर सेकंड नंबर में चंद्रवंशी बिरादरी, फिर इस्लामी बिरादरी, वंश की बिरादरी। ये सारे झाड़ का राज और कोई समझा ना सके। अभी तो देखो कितनी बिरादरियां हैं, टाल टालियां कितनी हैं, झाड़ कितना फैल चुका है ना। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़। ये बातें बाप ही आकर बुद्धि में डालते हैं। यह पढ़ाई है, यह तो रोज पढ़नी चाहिए। भगवान वाच है मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। पतित राजाएं तो विनाशी धन दान करने से बन जाते हैं। मैं तुमको ऐसा पावन बनाता हूँ जो तुम 21 जन्म के लिए विश्व का मालिक बनते हो। वहां कभी अकाले मृत्यु नहीं होती, अपने टाइम पर शरीर छोड़ते हैं। तुम बच्चों को ड्रामा का राज भी बाप ने समझाया है। क्या समझाया है बाप ने? ड्रामा का राज समझाया है। वह बाइस्कोप ड्रामा आदि निकले हैं, तो इस पर समझाने में भी सहज होता है। आजकल तो बहुत ड्रामा आदि बनाते हैं, मनुष्यों को बहुत शौक हो गया है। वह सब है हद के, और यह है बेहद का ड्रामा। इस समय माया का पंप बहुत है। मनुष्य समझते हैं अभी तो स्वर्ग बन गया है, आगे थोड़ी ही इतनी बड़ी बिल्डिंग्स आदि थी। तो कितना ऑपोजिशन है। भगवान स्वर्ग रचते हैं तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है। माया कोई कम है ना। तो भगवान ने स्वर्ग रचा तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है। ये है सब माया का पंप, इसका फॉल होना है। तो ये माया का फॉल भी होगा, है ना। कितनी जबरदस्त माया है, तुमको उनसे मुंह मोड़ना है। बाप है ही गरीब निवास। किससे मुख मोड़ना है? माया से। और बाप कौन है?
गरीब निवास, साहूकारों के लिए स्वर्ग है, गरीब बेचारे नरक में हैं। तो अब नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाना है। गरीब ही वर्षा लेंगे, साहूकार तो समझते हैं कि हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, माने धन दौलत है ना, तो वो सोचते हैं गाड़ी मोटर सब कुछ है तो यही स्वर्ग है। तो बाबा कहते हैं कि स्वर्ग नरक यहाँ ही है। इन सब बातों को अब तुम समझते हो। भारत कितना भिखारी बन गया है, भारत ही कितना साहूकार था। एक ही आदि सनातन धर्म था, अभी भी कितनी पुरानी चीजें निकालते रहते हैं। कहते हैं इतने वर्षों की पुरानी चीज है, हड्डियां निकालते हैं, कहते हैं इतने लाखों वर्ष की है। अब लाखों वर्ष की हड्डियां फिर कहाँ से निकल सकती, उनका फिर दाम भी कितना रखते हैं। बाप समझाते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ, इनमें प्रवेश कर आता हूँ। यह ब्रह्मा साकारी फिर सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनते हैं। पहले साकारी फिर सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनते हैं। वह अव्यक्त और यह व्यक्त। बाप कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के भी अंत में आता हूँ। जो नंबर 1 पावन वह फिर नंबर 1 पतित। मैं इनमें आता हूँ क्योंकि इनको ही नंबर 1 पावन बनना है। यह अपने को कहाँ कहते हैं कि मैं भगवान हूँ? क्या ब्रह्मा ने कहा कि मैं भगवान हूँ? नहीं ना, मैं फलाना हूँ। बाप भी समझते हैं कि मैं इस तन में प्रवेश कर इन द्वारा सबको सतो प्रधान बनाता हूँ। अब बाप बच्चों को समझाते हैं तुम अशरीरी आए थे, फिर 84 जन्म ले पाठ बजाया, अब वापस जाना है। अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान तोड़ो, सिर्फ याद की यात्रा पर रहना है और कोई तकलीफ नहीं। बाबा कहते और कोई तकलीफ नहीं देता, सिर्फ याद की यात्रा पर रहना है। जो पवित्र बनेंगे, नॉलेज सुनेंगे, वही विश्व के मालिक बनेंगे। कितना बड़ा स्कूल है, पढ़ाने वाला बाप कितना निरअहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं। भक्ति मार्ग में तुम उनके लिए कितना अच्छा सोने का मंदिर बनाते हो। इस समय तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। बाप क्या बनाते हैं? विश्व का मालिक बनाता हूँ। तो पतित शरीर में आकर बैठता हूँ। फिर भक्ति मार्ग में तुम हमको सोमनाथ के मंदिर में बैठाते हो। सबसे पहला शिव का मंदिर सोमनाथ में बना, सोने हीरों का मंदिर बनाते हो, क्योंकि तुम जानते हो हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, इसलिए खातिरी करते हो। यह सब राज बाप ने अब समझाया है। भक्ति पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी। अव्यभिचारी माना पहले एक की ही भक्ति थी, शिव की ही भक्ति, और उसके बाद फिर अनेकों की भक्ति आरंभ हुई। तो बाबा कहते हैं भक्ति पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी होती है। आजकल देखो मनुष्यों की भी पूजा करते रहते हैं। गंगा के कंठे पर देखो शिवोहम कह बैठ जाते हैं। माताएं जाकर दूध चढ़ाती हैं, पूजा करती हैं। इस दादा ने खुद भी किया है, पुजारी नंबर 1 बना है ना। वंडर है ना। बाप कहते हैं यह वंडरफुल दुनिया है। कैसी दुनिया है ये? एक से एक आश्चर्य भरे पड़े हैं इसमें। कैसे स्वर्ग बनता है और कैसे नरक बनता है, सब राज बच्चों को बाप समझाते रहते हैं। यह ज्ञान तो शास्त्रों में नहीं है, वह है फिलॉसफी के शास्त्र, और यह है स्पिरिचुअल नॉलेज जो रूहानी फादर के
वह तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई दे ना सके, और तुम ब्राह्मणों के सिवाय रूहानी नॉलेज किसको मिल ना सके। जब तक, ध्यान से सुनेंगे, जब तक ब्राह्मण ना बने तो देवता बन ना सके। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। श्री कृष्ण नहीं, कौन पढ़ाते हैं हमको? भगवान पढ़ाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परिणाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, माया का बहुत बड़ा पंप है, इससे अपना मुंह मोड़ लेना है। सदा इसी खुशी और रोमांच खड़े हों कि हम तो अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। सदा इसी खुशी में रोमांच खड़े हों कि हम तो अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं, भगवान हमें पढ़ाते हैं। दूसरा पॉइंट है, विश्व का राज्य भाग्य लेने के लिए सिर्फ पवित्र बनना है। जैसे बाप निरहंकारी बन पतित दुनिया पतित तन में आते हैं, ऐसे बाप समान निरअहंकारी बन सेवा करनी है। आज का वरदान है, एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। एक के साथ सर्व रिश्ता निभाने वाले, सर्व किनारों से मुक्त संपूर्ण फरिश्ता भव। जैसे कोई चीज बनाते हैं, जब वह बनकर तैयार हो जाती है तो किनारा छोड़ देती है। ऐसे जितना संपन्न स्टेज के समीप आते जाएंगे, उतना सर्व से किनारा होता जाएगा। जब सब बंधनों से वृत्ति द्वारा किनारा हो जाए, अर्थात किसी में भी लगाव ना हो, तब संपूर्ण फरिश्ता बनेंगे। एक के साथ सर्व रिश्ते निभाना यही ठिकाना है। इससे ही अंतिम फरिश्ते जीवन की मंजिल समीप अनुभव होगी। बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा। स्लोगन है, स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वालों को भी समीप ले आता है। स्नेह ऐसा चुंबक है जो ग्लानि करने वालों को भी समीप ले आता है। तपस्या मास है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। मनसा सेवा के लिए मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मनाभव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। जिन श्रेष्ठ आत्माओं की श्रेष्ठ मनसा अर्थात संकल्प शक्ति है, शुभ भावना शुभ कामना वाले हैं, वह मनसा द्वारा शक्तियों का दान दे सकते हैं। ओम शांति।